शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है। एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार कर दे सबका उद्धार। एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार कर दे सबका उद्धार। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। अब भगवान शिव की इन स्तुतियों के बाद हाथ में जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः को पानी को अपने ऊपर से छिड़क लेते हैं। फिर इस मंत्र को पढ़ते हैं। ये पवित्रीकरण मंत्र है। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा अवस्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्य अभ्यंतर शुचि। इसके बाद भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी भोला भाला है। जिसे भी आता है कोई संकट, उसे इन्होंने ही संभाला है। अब इस प्रकार से पंचोपचार विधि से भगवान शिव जी की पूजा करके उनको बेलपत्र और उनको चंदन भस्म का टीका लगाकर आरती जला करके और एक अखंड दीप जला करके अब सोमवार की व्रत कथा को श्रवण करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी न थी, फिर भी वह दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्तिभाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गईं और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, हे स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी कामना पूरी करें। दयालु पार्वती जी की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र नहीं है। शंकर के इनकार से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शिव जी से लगातार आग्रह अपना जारी रखा। वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हुए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। जो यह संवाद हो रहा था माँ पार्वती और शिव जी के बीच में, इस संवाद को नगर का सेठ वो सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गईं, नगर सेठ को बधाइयां दी गईं, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है, इसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा।
जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलता सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुए। उसने अपने साले को बुलाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए रवाना हो और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो वे उन दोनों को बहुत धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की। वे इसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञादि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा देखा तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से भगवान माँ गौरी और शंकर जी जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुण क्रंदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शिव भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दें। भगवान शंकर ने पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता बालक पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापिस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुँचे। वहाँ राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गए। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जामाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का उनका बेटा स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप से सपत्नीक चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्रवधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ और सब मिलकर उत्सव किया। अब इस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा से उस नगर सेठ का बालक 12 वर्ष से अधिक आयु का हो गया। ऐसी अनुकंपा बरसाते हैं भगवान भोलेनाथ, जिसको वो देते हैं मुँह मांगा वरदान दे देते हैं। इस प्रकार से उस नगर सेठ को अति प्रसन्नता हुई और उसका बालक दीर्घायु हुआ।
इस प्रकार से इस सोमवार व्रत की यह विशेष महत्ता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा अगर चाहते हैं तो प्रति सोमवार को भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र और अन्य सामग्री को चढ़ाकर भगवान की पूजा करके सोमवार की व्रत कथा को पढ़ें और इससे लाभ प्राप्त करें। अब भगवान माता के सहित सांब माने अम्बे, अम्बे के सहित सांब सदाशिव, 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 सांब सदाशिव। ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम। यह अपनी रक्षा का मंत्र है। ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, ओम हौम जुम सा माम रक्ष रक्ष पालय पालय सा जुम हौम ओम, सा जुम हौम ओम।